प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक जू अज़ाफ़ी आफ़ी, जिसकी मुख्तसर सूरत मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ है। फिलहाल हम मीम ऐन अलिफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस मिसाल के जरिए मुश्तरिक आदे आज़म को समझेंगे और मुश्तरिक आदे आज़म के उसूल से हम इस सवाल का जवाब हासिल करेंगे। तो एक दुकान है जिसमें 20 किलोग्राम जवार और 50 किलोग्राम गेहूं है। दुकानदार को ये पूरा अनाज थैलियों में भरना है। हर थैली में अनाज का वजन मसावी रखना है। थैलियां बराबर बराबर वजन की होना, कम ज्यादा नहीं होना, और कम से कम थैलियां बनना, ज्यादा थैलियां भी नहीं बनना। तो बताइए, हर थैली में ज्यादा से ज्यादा कितने वजन का अनाज भरा जा सकता है? इस तरह के सवालात को मुश्तरिक आदे आज़म के उसूल से हल किया जा सकता है। इस तरह से हम हल लिखेंगे और उसके बाद चूंकि 20 किलोग्राम जवार है और 50 किलोग्राम गेहूं है, लिहाजा हम 20 के आध और 50 के आध मालूम करेंगे। 20 के आध यहां पर है, देखिए 20 का पहला आध है 1, क्योंकि 20 को 1 पूरा पूरा तकसीम करता है, 2 भी करता है, 2 के बाद 4, फिर 5, फिर 10 और फिर 20। उसी तरह 50 के आध यानी 50 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदात 1, 2, 5, 10, फिर उसके बाद 25 और आखिर में खुद 50। अब यहां से जब हमने दोनों के आद मालूम कर लिए तो दोनों में जो मुश्तरिक आद है वो यहां लिखेंगे। मुश्तरिक आद के सामने एक मुश्तरिक है, लिहाजा ये 1 हमने लिखा है। उसके बाद 2 20 का भी आद है, 50 का भी आद है, मतलब 2-2 किलो की भी थैलियां बनाई तो जाए तो दोनों की थैलियां बन सकती है। 4 यहां है लेकिन इसमें मुश्तरिक नहीं है, लिहाजा 4-4 किलो की मसावी थैलियां नहीं बन सकती है, 4 किलो की थैलियां नहीं बन सकती है। 5 यहां भी है, यहां भी है, लिहाजा 5-5 किलो की थैलियां अगर बनाई जाए तो बन सकती है। 10 मुश्तरिक है, यहां भी है, यहां भी है, लिहाजा 10-10 किलो की भी थैलियां बना सकते हैं हम। उसके बाद 20 मुश्तरिक यहां है लेकिन यहां मुश्तरिक नहीं है, क्योंकि 20 यहां है लेकिन यहां नहीं है, लिहाजा हमने मुश्तरिक आद लिख लिए हैं 1, 2, 5, 10। 1-1 किलो की थैलियां बन सकती, 2-2 की भी बन सकती, 5-5 की भी बन सकती और 10-10 किलो की भी बन सकती। ज्यादा से ज्यादा कितने किलो की बन सकती है? 10 किलो की, क्योंकि मुश्तरिक आद ये है और मुश्तरिक आदे आज़म इसमें है सबसे बड़ा 10। लिहाजा जवाब हमारा आ गया, हर थैली में ज्यादा से ज्यादा 10 किलोग्राम अनाज भरा जा सकता है। यानी 10-10 किलो की थैलियां अगर बनाई गई तो जवार की 2 थैलियां बनेगी और गेहूं की 5 थैलियां बनेंगी, कुल मिलाकर 7 थैलियां हो जाएंगी। ठीक है। अब ये कल हमने एक सरगर्मी की, आज ये मिसाल हल की, तो ये हमारी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया हमारे? कि दिए हुए आदात का मुश्तरिक आदे आज़म यानी मीम ऐन अलिफ मालूम करना, यानी क्या करना? उन आदात के आदों की फहरिस्त बनाकर सबसे बड़ा मुश्तरिक आद तलाश करना। ये हमारी समझ में आ गया। मश्की सेट 24 के सवालात अब हम हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है ज़ैल के आदात का मीम ऐन अलिफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कीजिए। यहां पर कुल 10 सवालात है, जिसमें से कुछ सवालात अमल करेंगे। 5वां सवाल है 120 और 144। 120 और 144 का मुश्तरिक आदे आज़म हमें मालूम करना है। लिहाजा सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल में, इस तरह से हल लिखेंगे और 120 के आध हम लिखेंगे
120 का पहला आध है 1 के बाद 2 भी इसे पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 2 के बाद 3 भी इसे पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 4 तिया 12, 4 0 0, 4 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 5 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 6 दूनी 12, उसके बाद 8 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है इसे, 8 के बाद 10 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 12 भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 12 दाहे 120, 12 दाहे 120 यानी 12 भी इसका आध है। 12 के बाद 8 से अगर इसे हम तकसीम करेंगे, 8 एका 8, 8 पंजे 40 यानी 15 भी इसका आध है। उसके बाद 6 से तकसीम करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 0 0 यानी 20 भी इसका आध है। उसके बाद ये 5 से अगर 120 को तकसीम किया हमने तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी 24 भी इसका आध है। 5 से तकसीम करने के बाद फिर 4 से अगर तकसीम किया तो 4 तिया 12 और 4 0 0 यानी 30 भी इसका आध है। उसके बाद 3 से अगर तकसीम किया तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 0 0 यानी 40 भी इसका आध है। 3 के बाद 2 से अगर तकसीम किया तो 2 6 12 यानी 60 भी इसका आध है। और 60 के बाद 120 खुद उसका आध है। उसी तरह 144 के आध हम मालूम करेंगे। पहला आध 1 के बाद 2 के बाद 3 4 4 8 1 9 यानी 3 भी इसका आध है, 4 भी इसका आध है, 5 नहीं है, 6 दूनी 12 6 चौक 24 यानी 6 भी इसका आध है। उसके बाद 8 भी इसका आध है, 8 के बाद 12 भी इसका आध है, 12 के बाद 16 के पारे में भी 144 आता है, 16 के बाद 18 भी इसका आध है, 18 के पारे में भी 144 आता है। 18 कितने 144 होते हैं? 18 8 144 होते हैं। मतलब एक 6 से तकसीम करके अगला आध मालूम कर सकते हैं। 6 दूनी 12 6 चौक 24 यानी 24 भी इसका आध है। उसके बाद 4 से तकसीम करके मालूम हो सकता है इसका अगला आध। 4 तिया 12 4 छके 24 यानी 36 भी इसका आध है। उसके बाद 3 से तकसीम करके इसका आध मालूम हो सकता है। 3 चौक 12 और 3 8 24 यानी 48 भी इसका आध है। उसके बाद 3 के बाद 2 से तकसीम करके इसका आध मालूम हो सकता है। 2 सती 14 2 दूनी 4 यानी 72 भी इसका आध है। और आखिर में खुद 144 इसका आध है। अब यहां से हमने 120 और 144 के आध मालूम कर लिए। दोनों में मुश्तरक आध कौन कौन है ये मालूम करेंगे। 1 2 है यहाँ पर, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 नहीं है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 10 नहीं है, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 15 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है, 24 इसमें है कहीं 24 है, ये 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 30 यहाँ नहीं है, 40 यहाँ नहीं है, 60 यहाँ नहीं है, 120 यहाँ नहीं। मुश्तरक आध हमने मालूम कर लिए। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 जिनके नीचे लाइन है वो मुश्तरक आध है। 8 के बाद 12 के बाद 24 से बड़ा तो कोई आध है ही नहीं। अब मुश्तरक आध हमने मालूम कर लिए। इनमें सबसे बड़ा जो है वो है 24, लिहाजा मुश्तरक आध आज़म 24 है। ठीक है। इसी तरह अगला सवाल है 10वां सवाल। 150 और 225 का मुश्तरक आध आज़म मालूम करना है। उसके लिए भी हल करके पहले 150 के आध मालूम करेंगे। 150 के आध मालूम करने के लिए हम जानते हैं पहला आध 1 है, 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, उसके बाद 4 नहीं है, 5 है, 5 तिया 15, फिर उसके बाद 6 भी है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 मतलब 6 भी है। 150 को जो पूरा पूरा तकसीम कर सकता है वो सब आदाद हमें यहाँ लिखना है। 10 भी है, 10 के बाद 15 भी है, 15 दाहे 150, 15 दाहे 150 जब हो गए
तो अब यहां से आगे हम इनसे तकसीम करके उनके आद मालूम कर सकते हैं। 6 से तकसीम करने पर 6 दूनी 12 और बचे 3, 6 पंजे 30 यानी 25 भी उसका आद है। 6 के बाद 5 से तकसीम करेंगे, 5 तिया 15, 5 सिफर सिफर यानी 30 भी उसका आद है। 5 के बाद 3 से अगर तकसीम करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सिफर सिफर यानी 50 भी उसका आद है। उसके बाद 2 से अगर तकसीम करेंगे 150 को तो 75 भी उसका आद है। और आखिर में खुद 150 का आद है। उसके बाद 225 के आद लिखना है हमें। पहला आद 1 है, उसके बाद 2 नहीं है, 3, 2 2 4 और 5 9 यानी 3 भी इसका आद है, 5 भी इसका आद है, 6 इसका आद नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट 9 इसका आद है, 2 2 4 और 5 9 आड़ी जमा 9 होती है, इसलिए 9 इसका आद है। उसके बाद 15 इसका आद है। 15 के बाद 25 इसका आद है। 25 ना है 250 होते हैं, 25 ना है 250 होते हैं। मतलब आप 5, 3 और 1 से तकसीम करके इनके आद मालूम कर सकते हैं। अगला आद इसका 5 से तकसीम करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 यानी 45 अगला आद है। उसके बाद 3 से तकसीम करेंगे, 3 सता 21, 3 पंजे 15 यानी 75 अगला आद है। और आखिर में 75 के बाद खुद 225 उसका आद है। यहां तक हमने 150 और 225 के आद मालूम किए। अब दोनों के मुश्तरिक आद को अंडरलाइन करेंगे। 1 1 2 यानी है 3 3 5 5 6 नहीं है यहाँ, 10 नहीं है यहाँ, 15 15 है। उसके बाद 25 है यहाँ, 30 यहाँ नहीं है, 50 यहाँ नहीं है, 75 यहाँ नहीं है, 150 भी यहाँ नहीं है। मुश्तरिक आद हमने मालूम कर लिया है। 1 के बाद 3 जिनके नीचे हमने लाइन खींची है, 5 जिनको अंडरलाइन किया है वो लिख लेंगे यहाँ, 15 और उसके बाद 25। सबसे बड़ा आद 25 है, लिहाजा मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरिक आद आज़म 150 और 225 का है 25 ऐसा आदत है जो 150 और 225 को पूरा तकसीम कर सकता है। 25 छके 150 और 25 ना है 225। ठीक है, बकिया सवाल आप हल करेंगे। कुछ इबारती सवाल यहां है। दूसरा इबारती सवाल यहां पर दिया गया है, 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े किताए जमीन में, यानी एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। यह ऐसा एक जमीन का टुकड़ा है, इसमें सब्जी तरकारी उगाने के लिए बड़े से बड़े साइज के मुरब्बा नुमा यकसा क्यारियां बनाना हो तो हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर लंबी होगी। आप जानते हैं ये जो किताए जमीन है इसमें 1 मीटर बाय 1 मीटर या 2 मीटर बाय 2 मीटर, 3 मीटर बाय 3 मीटर इस तरह के मुरब्बे हमें बनाना है। तो ज्यादा से ज्यादा लंबाई और चौड़ाई वाली क्यारियां कितनी बनाई जा सकती है मुरब्बे नुमा। आप जानते हैं मुरब्बे की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लिहाजा इसके बराबर टुकड़े करना है। मतलब ऐसे मुरब्बे बनाना है इसमें जिसमें बड़े से बड़े मुरब्बे बने। तो ऐसे सवालात को भी हम मुश्तरिक आदे आज़म के उसूल से हल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 18 के आद और 15 के आद हम मालूम करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम 18 के आद। 18 के आद कौन कौन है, 1 के बाद 2 2 नए 18, 3 छके 18, उसके बाद 7 8 9 9 दूनी 18 और डायरेक्ट 18 और 15 मीटर उसकी चौड़ाई है तो 15 के भी आद मालूम करेंगे। 15 के आद 1 2 नहीं है, 3 पंजे 15, फिर 3 के बाद 4 5 तिया 15, फिर उसके बाद डायरेक्ट 15। यहां से हम मुश्तरिक आद मालूम करेंगे। मुश्तरिक आद है, अंडरलाइन कीजिए, 3 3 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, बस 1 और 3 ये 2 ही आदाद मुश्तरिक है। लिहाजा यहां से मुश्तरिक आदे आजम या मीम एन अलीफ जो है इसका है सबसे बड़ा कौन है, 3। ठीक है, तो यहां से हमारा जवाब आ गया। देखिए ये जो 3 है मतलब ये कि 3 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई की
3 बाय 3 के ऐसे हम मुरब्बे बना सकते हैं। 3 6 के 18 मतलब यहाँ 6 ऐसे बनेंगे और 3 5 ऐसे बनेंगे, मतलब 3 मीटर के फासले पर ऐसे मुरब्बे बनेंगे और 3 मीटर के फासले पर ऐसे भी मुरब्बे बनेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें 3 बाय 3 के ज्यादा से ज्यादा 3 बाय 3 के मुरब्बे बन सकते हैं। इसलिए आखिर में जवाब हमारा यहां पर लिख सकते हैं हम कि हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर लंबी होगी। इसलिए हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर लंबी होगी। इससे ज्यादा लंबाई के हम मुरब्बे क्यारियां नहीं बना सकते। ठीक है। उसके बाद 5वां इबारती सवाल यहीं पर है। तुमसर एक मुकाम का नाम है। यहां इस तुमसर में चावल के तहकीकी मरकज में जहां पर बोने के लिए जो बीज बनाया जाता है वो कुछ प्रोसेस करके जहां पर बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है खेत में बोने के लिए, उसके तहकीकी मराकिज होते हैं। तुमसर में इसी तरह का चावल का तहकीकी मरकज है जिसमें बासमती के 2610 किलोग्राम और इंद्रायणी के 1980 किलोग्राम चावल की बुआई के बीज हैं। फरोख्त करने के लिए इनकी ज्यादा से ज्यादा वजन की यकसां थैलियां बनानी है। हर थैली का वजन कितना होगा और हर किस्म के चावल की कितनी थैलियां बनेंगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमें 2610 और 1980 का मीम ऐन अलिफ मालूम करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं जितना बड़ा अदद होगा उसके आद भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब ये तो हजारों में अदद है, तो 2610 के आद हम मालूम करेंगे तो काफी हमें वक्त लगेगा। हम जानते हैं 2610 और 1980 दोनों में भी इकाई में सिफर है, लिहाजा हम सिर्फ 261 के आद मालूम करेंगे और यहां 1980 है, हम सिर्फ 198 के आद मालूम करेंगे और इस पर से हम थैली का वजन तय करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने वजन की थैलियां बन सकती हैं। देखिए 261 के आद मालूम करेंगे तो पहला आद है 1 के बाद 2 से तकसीम नहीं हो सकता, 6 2 8 1 9 3 है इसका, 3 से तकसीम हो सकता है। उसके बाद 6 2 8 1 9 होते हैं, लिहाजा 9 से भी तकसीम हो सकता है पूरा। 9 के बाद आप तकसीम करते जाएंगे, आगे 29 एक ऐसा मुफरद अदद आएगा जिससे 261 तकसीम होगा पूरा। 29 के बाद डायरेक्ट ये 87 से पूरा तकसीम होगा और आखिर में 261 से। उसी तरह 198 के आद मालूम करेंगे। पहला आद तो हर किसी अदद का 1 होता है, इकाई में 8 है इसलिए 2 से भी ये पूरा तकसीम होगा, 3 से भी होगा चूंकि 9 और 1 10 और 8 18। उसके बाद 6 से भी होगा, 6 के बाद 9 से भी होगा, 9 के बाद ये 11 से भी पूरा तकसीम होगा, 18 से भी पूरा तकसीम होगा, 22 से भी पूरा तकसीम होगा। उसके बाद 33 से पूरा तकसीम होगा, फिर 66 से पूरा तकसीम होगा, फिर 99 से पूरा तकसीम होगा, फिर किसी से नहीं होगा, आखिर में 198 से पूरा तकसीम होगा। आद मालूम करने का जो तरीका है बड़े आदात का, जो पीछे हमने यानी आद से ही उसको तकसीम करके मालूम किया था, उसका इस्तेमाल करके आप आद मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पर हमने दोनों के आद मालूम कर लिए। अब मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं देखिए। तो इसमें मुश्तरिक आद कौन है? एक अंडरलाइन कीजिए, 3 यहां है, यहां भी है, राइट। उसके बाद 9 यहां भी है, यहां भी है, 29 यहां है, इसमें कहीं नहीं है। उसके बाद 87 यहां है, इसमें कहीं नहीं है, 261 यहां है, इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, मुश्तरिक आद तो सिर्फ 1 है और 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 9 है। तो यहां से मुश्तरिक आदे आजम मालूम हो गया हमारा 9। कितना है? 9। लेकिन ये जो 9 है ये 261 और 198 का मुश्तरिक आदे आजम है, लेकिन हमें 2610 और 1980 का
मुश्तरिक आधे आज़ा मालूम करना है। हमें 261 और 198 को मालूम करना था क्या? नहीं, इकाई में सिफर था, हमने इकाई के सिफर को हटाकर मालूम किया था, लिहाजा दोनों का मीम ऐन अलीफ, क्योंकि इनके इकाई में सिफर है इसलिए 9 को एक सिफर लगा देंगे, यानी 90 ऐसा आदत है जो 2610 और 1980 दोनों को भी तकसीम करने वाला सबसे बड़ा अदद है। लिहाजा यहां से मालूम हो गया कि हर थैली का वजन कितना होगा। यहां लिख सकते हैं आप जवाब, इसलिए हर थैली का वजन कितना होगा? हर थैली का वजन 90 किलोग्राम 90 किलोग्राम होगा। अब अगला सवाल यहां पर है कि हर किस्म के चावल की कितनी थैलियां बनेंगी, यानी 2610 किलो अगर बासमती है तो बासमती की थैलियां कितनी बनेंगी? तो यहां पर इसको आगे हमें हल करना पड़ेगा। बासमती की कितनी थैलियां बनेंगी? तो आप जानते हैं एक थैली अगर 90 किलो की है तो कुल बासमती के चावल है 2610। 2610 को अगर हमने तकसीम कर दिए 90 से तो हमें थैलियों की तादाद मालूम हो जाएगी। देखिए, हम 2610 को 90 से तकसीम करेंगे, मतलब 2610 बटे 90, एक सिफर से एक सिफर कट हो गया। 9 से 261 को तकसीम करेंगे, 9 दूनी 18 बराबर, 9 दूनी 18 बचे 8, उतारे 1, 81, 9 ना है 81, यानी बासमती की थैलियां बनेगी 29। और उसके बाद इंद्रायणी की थैलियां, इंद्रायणी चावल की किस्म है तो उसकी कितनी थैलियां बनेंगी? इंद्रायणी चावल की थैलियां कितनी बनेंगी? तो इंद्रायणी चावल कितना है कुल? देखिए 1980 किलोग्राम चावल है। 1980 को अगर हमने एक थैली 90 किलो की बना रहे हैं, 90 से अगर तकसीम कर देंगे तो हमें जवाब आ जाएगा 1980 को तकसीम करेंगे 90 से, लिहाजा सिफर से सिफर कट हो जाएगा, बराबर 9 से तकसीम करेंगे, 9 दूनी 18 बचाए, उतारे 8, 18, 9 दूनी 18, यानी बासमती की 29 थैलियां बनेगी और इंद्रायणी चावल की 22 थैलियां बनेगी। इस तरह से बकिया इबारती सवालात आपको हल करना है, ठीक है।